उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनावों के लिए ऐसी तैयारी की थी कि जिससे पहले उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल ने नहीं की होगी। पहली बार 3050 जिला पंचायतों की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी सीधे तीसरे नंबर पर चली गई। पंचायत चुनाव में हार की समीक्षा हुई, कई बैठकें हुई। हालांकि अभी भी पार्टी में मंथन का दौर थमा नहीं है। दरअसल पार्टी का सारा फोकस इसी महीने होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव पर है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष और 826 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में झोंक दी है। विधायक से लेकर मंत्री तक और सांसद से लेकर छोटे नेता तक जिला पंचायत की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य सबको दे दिया गया है। प्रदेश में 12 जुलाई से पहले 75 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। बीजेपी ने चुनाव में 75 में से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी के लिए इन चुनावों में 50 सीटें जीतना भी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। लखनऊ में जिला पंचायत के कुल 25 वार्ड हैं। इनमें से बीजेपी के केवल 3 सदस्य जीते हैं। गोरखपुर में जिला पंचायत के 68 वार्ड हैं, जिनमें बीजेपी को महज 20 पर जीत मिली है। मेरठ के 33 वार्डों में से बीजेपी की झोली में महज 6 सीटें आई हैं। रायबरेली के 52 वार्डों में भाजपा को 9 सीटें मिली हैं। रामनगरी अयोध्या के कुल 40 वार्डों में से भाजपा को 6 पर जीत मिली है। बनारस में भी हालात कमोवेश ऐसे ही हैं। प्रयागराज के 84 वार्ड में भाजपा 15 पर अटकी हुई है। आजमगढ़ के 84 वार्डों में भाजपा 10 पर जीत पाई है। आगरा के 51 सीटों में से भाजपा को 19 मिली हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी की रणनीति ये है कि जिन जगहों पर पार्टी के सदस्य पर्याप्त नहीं हैं, वहां निर्दलीयों या फिर दूसरे दलों के सदस्यों को अपने पाले में जोड़ा जाए, और इसका जिम्मा पार्टी ने उस क्षेत्र के अपने बड़े नेताओं को सौंप दिया है, जिनमें कुछ सांसद हैं, विधायक हैं और कुछ एमएलसी हैं। धन और बल दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि कई जगहों पर पार्टी के अपने ही लोग भाजपा से बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही बगावती तेवर भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई भारतीय किसान यूनियन में चले गए हैं। इसी तरह संत कबीर नगर में निर्दलीय चुनाव जीते बलराम यादव सपा के साथ हो लिए हैं। बांदा जिले में भी पूर्व राज्य मंत्री शिवशंकर पटेल ने भाजपा से बगावत करके सपा का दामन थाम लिया है। इसलिए ऐसे कई जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। इन स्थितियों में सीएम योगी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तक अलग अलग तरीके से रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। 50 सीटों का लक्ष्य जो आला कमान ने दिया है, वो आखिर कैसे पूरा होगा, इसके लिए तमाम छोटे और बड़े नेता अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला समय बता देगा।